शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में हम कम से कम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने परसेंट चांसेस है कि वहाँ डूबेगा नहीं। हर स्टॉक मार्केट बिगिनर्स का यही क्वेश्चन होता है। अब हम कम से कम पैसों से इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पैसे 5-10 रुपए से ज्यादा डूबे भी नहीं, ये तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ही सही। लेकिन पहले आपको यह जानना होगा कि हम कितने तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में लोग 3 तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, यानी कि लंबे समय के लिए 2-5 साल के लिए। बेसिकली लॉन्ग टर्म में 2 तरह के व्यक्ति इन्वेस्ट करते हैं। एक तो वो जो अपना बिजनेस या जॉब को टाइम देते हैं, अब उन्हें इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वहाँ डेली बेसिस में मार्केट के पोर्टफोलियो या कैंडल्स को देखें। और दूसरे नंबर पर वह व्यक्ति आते हैं जो कम रिस्क में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली यदि आप किसी अच्छी रेपुटेड कंपनी के शेयर से बाय करते हो तो ज्यादातर चांसेस है कि वहाँ कंपनी ग्रो ही करेगी। हाँ, यहाँ कंपलसरी नहीं है कि वहाँ करेगी ही सही, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि हाँ वहाँ कर सकती है, तो सिंपली आपका पैसा ही बढ़ेगा। सेकंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके भी नाम से ही पता चलता है, यानी कि कम समय के लिए 1 साल के अंदर अंदर। इसमें वह व्यक्ति इन्वेस्ट करता है जो एक्चुअल में शेयर मार्केट को टाइम दे सके, क्योंकि आपको हफ्ते में 2-3 बार पूरे चार्ट्स का एनालिसिस करना पड़ता है अपने ट्रेड के हिसाब से, जिसको आपको टाइम देना पड़ता है। अब आता है नंबर 3 और फाइनल, इंट्राडे इन्वेस्टमेंट। इसमें वह व्यक्ति इन्वेस्ट करता है जिसको एक्चुअल में शेयर मार्केट का नॉलेज हो, कैंडल्स को समझता हो, जिसे मार्केट को एनालिसिस करना आता हो और जो कोई अदर वर्क ना करता हो, अपना पूरा टाइम शेयर मार्केट को दे सकता हो। अब इनमें से आप कौन सी कैटेगरी में आते हो वो आपको डिसाइड करना है। अब बात आती है कि हम कम से कम कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि शेयर से तो आपको 1 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए, 16 रुपए में भी मिल जाएंगे और 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसे भी मिल जाएंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तो वहाँ होते हैं जो सोचते हैं कि मैं 1 रुपए वाले 100 शेयर से बाय कर लेता हूँ और इसका रेट 1 रुपए भी बढ़ा तो मैं इसे सेल कर दूंगा, जिससे मेरे पास 100 रुपए से पूरे 200 रुपए आ जाएंगे। लेकिन यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वहाँ 1 रुपये भी बढ़े, या यह भी हो सकता है कि डायरेक्ट 10 रुपए बढ़ जाए, जिससे आपके पास 200 के बजाय 1000 रुपए आ जाए। और दूसरे वहाँ होते हैं जो हमेशा बड़े शेयर से बाय करने का सोचते हैं, लाइक MRF। वह सोचते हैं जिस शेयर का प्राइस 60,000, 70,000, 80,000 हुआ है वहाँ 1 लाख भी तो हो सकता है, मे भी चांसेस है कि हो जाए, लेकिन हो ही जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ तो बात हो गई शेयर प्राइसेस की कि आप कम से कम कितने के शेयर से खरीद सकते हो। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप किस तरह के शेयर से बाय और सेल कर सकते हो जिससे आपको कम से कम लॉस हो, तो आपको सिंपली लिमिट सेट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टाटा स्टील शेयर का प्राइस 118 रुपए है, आपने इसे बाय किया तो आपको सिंपली यूर टारगेट सेल पर जाकर एक अमाउंट लिख देना है। मान लीजिए आपने 5 रुपए लिखा। अब जैसे ही शेयर का प्राइस 118 से 125 हुआ तो यहाँ ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। और उसी तरह से आपको स्क्वायर ऑफ सेल पर भी इसी तरह से 4-5 रुपए की लिमिट डाल देनी है। मान लीजिए आपने 3 रुपए डाले। अब जैसे ही शेयर का प्राइस 118 से 3 रुपए भी कम हुआ तो यहाँ ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए का ही नुकसान होगा, ना कि 118 का। अब में भी आपको क्वेश्चन हो सकता है, चलो मान लिया कम होने पर हमने 3 रुपए की लिमिट सेट कर दी, लेकिन ज्यादा पर क्यों करी? तो इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जब रेट 118 से 125 हो सकता है तो 125 से 116 भी तो आ सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि एक बार में ही इतना आ जाएगा, लेकिन आ तो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। इसलिए हम एक टारगेट सेट कर देते हैं ताकि हमें कम से कम लॉस हो। मानता हूँ कि प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं है, लेकिन होगा तो सही। तो आप स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही कमाल की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अगली सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंचे।